नमस्कार। चलिए आज हम पौराणिक कथाओं की दुनिया में चलते हैं और एक ऐसी कहानी को समझते हैं जो हमें शक्ति, अहंकार और हाँ, तकदीर के बारे में एक बहुत गहरी सीख देती है। ये कहानी है भस्मासुर की। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई वरदान जिसे बड़ी मेहनत से, बड़ी तपस्या से हासिल किया गया हो, वही वरदान खुद के विनाश की वजह बन जाए? बस यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक असुर से। एक ऐसा असुर जिसके जीवन का बस एक ही मकसद था, इतनी शक्ति पाना जिसकी कोई सीमा न हो। इसका नाम था भस्मासुर। और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उसका पूरा अस्तित्व भस्म यानी राख से जुड़ा हुआ था। कहा जाता है कि उसका जन्म ही भगवान शिव की ऊर्जा और उनकी पवित्र भस्म से हुआ था, और यही उसकी पहचान बन गई। तो भस्मासुर ने इतनी कठोर, इतनी घोर तपस्या की कि कहते हैं तीनों लोग कांप उठे। उसकी भक्ति में इतनी ताकत थी कि खुद भगवान शिव को मजबूर होकर उसके सामने आना ही पड़ा। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। भगवान शिव ने उसे समझाया, देखो, अमरता प्रकृति के खिलाफ है, कुछ और मांग लो। लेकिन भस्मासुर ने समझदारी को नहीं, बल्कि विनाश को चुना। उसने मांगा कि मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रख दूं, वो जलकर राख हो जाए। शिव ने उसे चेतावनी भी दी, एक तरह से भविष्य बता दिया। उन्होंने कहा, सावधान भस्मासुर, ये शक्ति एक दोधारी तलवार की तरह है। जिस आग से तुम दूसरों को जलाना चाहते हो, वो आग तुम्हें खुद भी जला सकती है। लेकिन अहंकार में डूबे भस्मासुर ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और बस वरदान मिलते ही भस्मासुर ने अपना असली रंग दिखा दिया। उसने फौरन अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करना शुरू किया, और उसका पहला ही कदम इतना चौंकाने वाला था कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जरा सोचिए, अगर किसी को ऐसी विनाशकारी शक्ति मिले तो वो सबसे पहले उसे किस पर आजमाना चाहेगा? इसका जवाब भस्मासुर के अहंकार की हद दिखाता है। उसने अपनी शक्ति को परखने के लिए किसी और को नहीं, बल्कि स्वयं महादेव को ही चुना, जिन्होंने उसे वो वरदान दिया था। वो बस ये देखना चाहता था कि वरदान सच में काम करता है या नहीं। इसके बाद तो पूरे ब्रह्मांड में खलबली मच गई। वरदान मिला और भस्मासुर अपने ही भगवान शिव के पीछे पड़ गया। और फिर वो दौड़ शुरू हुई, जिसमें महादेव को अपनी जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागना पड़ा। सोचिए, इस वजह से हर तरफ कैसी अफरा तफरी मच गई होगी। अब जब ताकत से इस समस्या का कोई हल नहीं निकल रहा था, तब जरूरत पड़ी एक दिव्य योजना की। एक ऐसा हल जो ताकत पर नहीं, बल्कि बुद्धि पर आधारित था। देखिए, ये तो साफ था कि भस्मासुर को सीधी लड़ाई में तो कोई हरा नहीं सकता। इसलिए एक योजना बनी। क्यों ना उसकी शक्ति को उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। अहंकार को काटने के लिए माया का एक जाल बिछाया गया, और इस माया को हकीकत में बदलने के लिए प्रकट हुई मोहिनी, भगवान विष्णु का वो स्त्री अवतार, जिनका सौंदर्य ऐसा था कि कोई भी देखकर मोहित हो जाए। उनका मकसद एक ही था, भस्मासुर को अपने ही जाल में फंसाना। और हुआ भी वही। भस्मासुर ने जैसे ही मोहिनी को देखा, वो सब कुछ भूल गया, पूरी तरह से मोहित हो गया और तुरंत शादी का प्रस्ताव रख दिया। मोहिनी मान तो गईं, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। और यहीं मोहिनी की असली योजना सामने आई। शर्त ये थी कि वो शादी उसी से करेंगी जो नाचने में उनकी बराबरी कर सके, मतलब उनके हर एक स्टेप की, हर एक अदा की हूबहू नकल कर सके। तो चलिए अब कहानी के उस आखिरी हिस्से की ओर चलते हैं, जहां असली लड़ाई ताकत की नहीं, बल्कि अक्ल और नकल की थी। अहंकार में चूर भस्मासुर ने तुरंत ये चुनौती स्वीकार कर ली। मोहिनी ने नाचना शुरू किया और भस्मासुर उनकी हर एक अदा की नकल करने लगा। नृत्य चलता रहा और फिर वो पलाया, जब नाचते नाचते मोहिनी ने अपना हाथ अपने ही सिर पर रख लिया। भस्मासुर, जो नाच में इतना खो चुका था, उसने बिना एक पल सोचे ठीक वैसा ही किया। और बस अगले ही पल भस्मासुर अपने ही वरदान की आग में जलकर राख हो गया। जिस शक्ति को उसने दुनिया के विनाश के लिए मांगा था, उसी शक्ति ने आखिर में उसका ही अंत कर दिया। तो इस तरह भस्मासुर का अंत तो हो गया, लेकिन ये कहानी सिर्फ एक असुर के खत्म होने की नहीं है। ये हमें एक बहुत ही जरूरी और पावरफुल सबक सिखाती है। इस कहानी से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है, वो ये है कि विवेक के बिना, यानी बिना समझदारी के, शक्ति
खुद के विनाश का कारण बन जाती है। पावर का सही इस्तेमाल तभी होता है जब उसके साथ विजडम यानी विवेक हो। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भस्मासुर की कहानी है। हमारी पौराणिक कथाओं में रावण, कंस, हिरण्यकश्यपु जैसे न जाने कितने ही शक्तिशाली किरदार हैं जिनका अंत उनके अपने अहंकार ने ही किया। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। असली में बड़ा क्या है, शक्ति या उस शक्ति को संभालने वाला विवेक?